नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है उत्तरायण का महत्व, कथा और त्योहार का विवरण। उत्तरायण भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गमन का प्रतीक है। यह न केवल खगोलीय दृष्टिकोण से बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो उत्तरायण की शुरुआत का सूचक है। इसे प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंध और ऋतु परिवर्तन के उत्सव के रूप में देखा जाता है। उत्तरायण का शाब्दिक अर्थ है उत्तर दिशा की ओर गमन। सूर्य का यह खगोलीय परिवर्तन प्रकृति में नई ऊर्जा और जीवन का संचार करता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। मान्यता है कि इस काल में किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तरायण की महत्ता बताई थी। कहा गया है कि इस काल में मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश धरती पर नई ऊर्जा और गर्मी लेकर आता है। इस समय दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं, जो नए जीवन चक्र की शुरुआत का संकेत देता है। किसानों के लिए यह फसल कटाई का समय होता है। नए अनाज, गुड़ और तिल से बने पकवानों का सेवन किया जाता है। उत्तरायण से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है भीष्म पितामह की कथा। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, उन्होंने देह त्यागने के लिए उत्तरायण काल का इंतजार किया। उनका विश्वास था कि उत्तरायण में प्राण त्यागने से आत्मा को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से नाराज थे। मकर संक्रांति के दिन उन्होंने शनि से संबंध सुधारने के लिए उनके घर का रुख किया। इसलिए मकर संक्रांति को सूर्य और शनि के संबंध सुधार का पर्व भी माना जाता है। उत्तरायण का पर्व भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों और तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना शुभ माना जाता है। तिल और गुड़ के लड्डू बांटने और खाने की परंपरा है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। किसान नई फसल के साथ भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं। पंजाब में यह पर्व लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। रात में अलाव जलाकर गाने बजाने की परंपरा होती है। असम में इसे माघ बिहू कहा जाता है। लोग नृत्य और गीतों के माध्यम से अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। गुजरात और राजस्थान में लोग मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। इसे पतंग महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक एवं सामाजिक पहलू। मकर संक्रांति या उत्तरायण के दिन दान, स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। दान, गरीबों और जरूरतमंदों को तिल, गुड़, वस्त्र और अन्न दान करने की परंपरा है। स्नान, पवित्र नदियों में स्नान कर आत्मा को शुद्ध किया जाता है। पूजा, सूर्यदेव की पूजा कर उनके आशीर्वाद की कामना की जाती है। एक मौसम परिवर्तन। सर्दियों का अंत और गर्मियों की शुरुआत का संकेत। यह समय फसल कटाई और नई फसलों के आगमन का होता है। 2. सांस्कृतिक आयोजनों का समावेश। भारत के कई राज्यों में मेले, पतंग उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह त्योहार भारतीय समाज में भाईचारे और एकता का प्रतीक है। उत्तरायण न केवल धार्मिक और खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी अभिन्न हिस्सा है। यह पर्व हमें जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा देता है। उत्तरायण का उत्सव भारतीय संस्कृति के गहरे मूल्यों और परंपराओं को उजागर करता है।
दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।